अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी। अच्छा बेटा, अब वैसे अर्थ ऑफ इंट्रोडक्शन तो होता है, तो आपको मालूम है, बल्कि याद हो गया होगा, ये सर नुमान हमें और मैथ्स करवाते हैं, एंड पे अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं, ऐसे ही है ना? चलें, अच्छी बात है। उस पर अमल कर रही हैं या बस सुन के ठीक है सर, बस फटाफट सुन के आगे कर दिया? चलिए, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। अच्छा बेटा, अब हमारे पास इस चैप्टर के आते हैं एमसीक्यूज़। इसमें कुछ डेफिनेशंस भी होती हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, रैशनल नंबर, इरेशनल होते हैं, तो कुछ बेसिक डेफिनेशन आपने लाजमी याद करनी है। वो स्पेशली वो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले मैंने आपको करवाया था ना मेरा बेटा, उस इंट्रोडक्शन पे आपने मैक्सिमम फोकस करना है, क्योंकि उसमें भी कुछ काफ़ी की पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपके काम आएंगे। एमसीक्यूज़ पेज नंबर आपका है जी, यूनिट रिव्यू एक्सरसाइज 2 है, देख लीजिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन फॉर ऑप्शंस ऑफ ईच पार्ट। अच्छा जी, कहता है एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू आर इन टीचर्स एंड क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 इज़ नॉन एज डैश नंबर। तो मुझे बताइए कौन से नंबर थे? रैशनल, और ये आपकी सी ऑप्शन है। इसी तरह आपका आता है जी सेकेंड एमसीक्यूज़, एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। तो कैन बी रिटर्न हो जाएगा, तो पी ओवर क्यू पर रैशनल है, और कैन नॉट बी रिटर्न इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू फॉर्म। तो वही फर्स्ट लेक्चर जो मैंने अभी आपको बताया था इस चैप्टर का, तो उसमें आप देखिएगा कि वो इरेशनल नंबर्स थे। थर्ड आपका एमसीक्यूज है, 0 इज़ अ डैश नंबर, तो 0 इज़ अ रैशनल, क्योंकि 0 ओवर 1 कर देंगे तो पी ओवर क्यू फॉर्म आ जाती है, क्योंकि पी 0 हो सकता है, क्यू 0 नहीं हो सकता। और इसकी रीज़न क्या थी कि 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें वो तो 0 हो जाता है, लेकिन जब किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करेंगे वो अनडिफाइंड होगा। तो न्यूमिनेटर में 0 आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये रैशनल नंबर है, बी ऑप्शन है आपका। फोर्थ एमसीक्यू इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर वाज गिवन बाय, इसका डी ऑप्शन है जी पाइथागोरस, जिसने इसके बारे में बताया था। फिफ्थ ऑप्शन है एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर माइनस ए ओवर बी। तो माइनस है ना, तो साइन चेंज कर दें, बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे समझ आ जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन बनता है प्लस ए ओवर बी, प्लस ए ओवर बी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं तो उसमें हमने सिर्फ साइन चेंज करना होता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता हूँ एक दो चीज़ें बताने के लिए। हम लोगों ने जब बात की थी, रिव्यू एक्सरसाइज 2 है जी, अच्छा रिव्यू एक्सरसाइज 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने एक बात की थी, मेरा बेटा जरा गौर कीजिए, एक हमारे पास होता थी एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अच्छा, सेकंड हम लिखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये मेरा बेटा जरा बातें गौर से सुनिएगा। अब एडिटिव आइडेंटिटी, इसी तरह थर्ड केस हमारे पास आता है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा जी, और फिर हमारे पास आता है फोर्थ वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स की हम जब बात कर रहे थे तो एडिटिव इनवर्स में क्या था कि एक कोई भी जनरल एग्जांपल्स दूंगा कि एक ऐसा नंबर जिसमें ऐसा कोई नंबर ऐड किया जाए कि आंसर क्या आ जाए 0, आंसर क्या आ जाए 0, ये आ गया इनवर्स। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी में क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसमें ऐसी कोई चीज़ ऐड की जाए कि वही नंबर अगेन आ जाए, तो जस्ट वो क्या है 0। तो 0 एक वाहिद नंबर है कि जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, जैसा कि मुझे बताएं 2 + 0 आंसर क्या आ रहा है 2, 10 + 0 आंसर क्या आ रहा है 10, 100 + 0 आंसर क्या आ रहा है 100, x + 0 आंसर क्या आएगा x। यानी कि इन सभी में 0 एक ऐसा नंबर है जिसको उसमें ऐड करें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर अगेन आ जाता है। इस वजह से एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है, बेसिकली 0। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है 0, क्योंकि जिसको ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि एक नंबर है, अगर उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है 1। ये तो बाकायदा हम क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। मैं एक्सप्लेन करना चाहता बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मुझे ये बताओ कि मैं 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा 2, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 3 आए 1 से, 100 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 100 ही आए 1 से, 1000 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1000 ही आए 1 से, या फिर x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर x ही आए 1 से। इसका मतलब जब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे तो किसके इक्वल होगा वो 1 के, किसके इक्वल होगा 1, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही नंबर अगेन आता है। तो आइडेंटिटी मीन पहचान होती है ना। देखें अगर मैंने 2 में 0 ऐड किया तो 2 वही रहा है, 10 में 0 ऐड किया वही है, 100 में 0 ऐड किया 100, x में 0 ऐड किया x। क्या किसी की आइडेंटिटी चेंज हुई है तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। लेकिन क्योंकि ऐड कर रहे थे अब हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर की आइडेंटिटी वही रहे, वो चेंज ना हो। इस वजह से फिर 1 क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मेरा बेटा ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने जहन में रखनी है। तो हाँ जी, हमारा था MCQs नंबर 6, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर इज। तो एडिटिव आइडेंटिटी है तो वो क्या आएगा बेटा जी, ए ऑप्शन है कि बी? ए ऑप्शन है, 0, शाबाश। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर इज, क्योंकि मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कौन सा होगा 1, तो बी ऑप्शन है। द रेसिप्रोकल ऑफ 0, अभी थोड़ी देर पहले MCQ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा था रेसिप्रोकल ऑफ 0। मुझे ये बताएं 0 है जिसका डिनोमिनेटर क्या नहीं होता वो क्या होता है 1, ये तो आंसर आ गया 0, ये डिफाइन फॉर्म है। लेकिन अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, इसका मैं क्या ले लेता हूँ रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल बेसिकली क्या बनेगा 1/0। अब काम खराब हो गया, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं और 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ जाए 1, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता तो फिर वो क्या आ जाएगा जी अनडिफाइन आ जाएगा, या नो रेसिप्रोकल, जो कि आपकी बेसिकली डी ऑप्शन है। ठीक है जी, डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है नो रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल नहीं होता। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में हमने साइन चेंज किया था, एडिटिव इनवर्स में हमने क्या किया था साइन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने साइन चेंज नहीं करना, उसमें हमने क्या करना है रेसिप्रोकल ले लेना। तो -a/b माइनस ही रहेगा, तो a/b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b/a, तो इसकी बी ऑप्शन है। द सम और प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। याद रखिएगा कि रैशनल नंबर का जैसे सम ले लें तब भी रैशनल नंबर आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रैशनल नंबर ही आएंगे। तो इसकी ऑप्शन कौन सी बनती है सी ऑप्शन। अच्छा, कुछ MCQs नोट्स वगैरह में भी हैं, तो मैंने कहा था चले साथ साथ वो भी आपसे डिस्कस कर लिया जाए तो बेहतर है। 10 से ऑनवर्ड्स है। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है जी 11th MCQs है, क्योंकि फर्स्ट 10 जो आपकी बुक में है वही आपके नोट्स में है। क्लियर होगी बात। 11th MCQs में उसने बोला है ऑन द नंबर लाइन द डिस्टेंस टेकन बिटवीन 0 एंड 1। तो याद रखिएगा, बल्कि MCQs बेटा जी निकालने आप लोग आपको होने चाहिए आपके पास, वो देखिएगा ज़रा, वो आपके आते हैं जी यूनिट डिस्टेंस, डी ऑप्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/7। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 7/3, तो आपकी डी ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट 13 आपका MCQs है। और रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 0, तो अब मुझे बताएं डिवाइडेड बाय 0 है तो अब 0 फिर डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी अनडिफाइंड, सी ऑप्शन है। उसके बाद है जी 14th MCQs। 14th MCQs में उसने क्या बोला है, मैं यहाँ पे नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, -23 + 11। हालांकि प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है तो मैंने कहा बेहतर है लिख दिया जाए, तो आंसर क्या आएगा -12। तो मुझे बताएं -12 कौन सी ऑप्शन बन रही है बी ऑप्शन। एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/7। तो एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं जस्ट साइन चेंज करते हैं, तो माइनस है तो उसको हमने क्या कर दिया पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाएगा जी 4/7, तो सी ऑप्शन है। ऑन सिंप्लीफिकेशन 16, ये आपका MCQs पेपर में जो है ना ये ज़हन में रखिएगा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। -12 + -12 -(-) -1.0 का मतलब बेसिकली 1 ही है,
क्योंकि पॉइंट के बाद मैं जितने मर्जी जीरो लगा लूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम बात कर रहे थे एमसीक्यूज नंबर 16 की ऑन सिंप्लीफिकेशन। तो अब मुझे बताएं माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। लो जी ये तो मसला ही हल हो गया कि -12 प्लस 12 से कैंसिल, तो रिमेनिंग जस्ट क्या रह जाएगा, +1। तो मेरा बेटा बताएं ज़रा कौन सा इसका ऑप्शन बनता है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है जी 17th एमसीक्यूज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/-9। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने बेसिकली क्या करना होता है, 17th एमसीक्यूज है, चलिए लिख देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। क्या जी -2/-9 है ना। तो मेरा बेटा बताइए इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल ले लें, जस्ट -9/2। तो आपने साइन चेंज नहीं किया, आपने क्या किया है, डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट कर दिया। क्लियर होगी बात। तो ये ऑप्शन बनेगी बी ऑप्शन। 18th एमसीक्यूज, इसकी भी सिंप्लीफिकेशन है, चलिए हम करते हैं जी। एटीनथ एमसीक्यूज में उसने क्या बोला है, -2 इंटू -3 माइनस इंटू -5 +4। तो मेरा बेटा माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो 2 3 का क्या आएगा 6, माइनस माइनस +5 और ये 4 एज इट इज़। तो 11 और 4 कितने हो जाएंगे मेरा बेटा, 15। तो मुझे बताइए कौन सी ऑप्शन बनती है, डी ऑप्शन आपकी, कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर या एमसीक्यूज नंबर 19, व्हेन देयर इज नो साइन बिफोर अ नंबर द नंबर इज। मुझे बताएं जिससे पहले कोई साइन नहीं होता वो क्या होता है, पॉजिटिव। वो क्या होता है, अगर नेगेटिव होगा तो मुझे उससे पहले माइनस का साइन लाजमी इंडिकेट करना पड़ेगा, उसके सामने माइनस लाजमी लिखना होगा। लेकिन अगर कोई साइन नहीं है तो कंफर्म है कि वो ऐड यानी कि प्लस है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आएगा। तो 20 एमसीक्यूज की हम बात कर रहे थे, तो -3 प्लस इंटू -7। मेरा बेटा ये देखिएगा 20 एमसीक्यूज क्या है, -3 प्लस -7। तो मेरा बेटा देखें प्लस माइनस माइनस, तो -3 -7 -10 है। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस, तो मैंने कहा चले कोई कन्फ्यूजन नहीं, तभी मैं आपको साथ साथ सोल्व करवा रहा हूँ। तो बेटा ये आएगा -10, ए ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है -3 + 7, तो ये तो आप खुद ही बता सकते हैं जी। तो -3 + 7 का क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन तो ग्रेटर का आएगा। तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 4, तो सी ऑप्शन आती है। 22 एमसीक्यूज, 22 एमसीक्यूज में वो क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग -3 एंड -1/6। कहते हैं -3 एंड -1/6 को हम मल्टीप्लाई करें तो बताएं कि हम क्या वी गेट क्या आएगा जी। तो बेटा माइनस माइनस प्लस, ये तो सिंपल सी बात होगी। तो 3 2 क्या होते हैं 6, तो क्या बचा 1/2। तो बताएं जरा कौन सी ऑप्शन बन रही है, डी ऑप्शन है। 23 वाला एमसीक्यूज ये था, एमसीक्यूज नंबर 22। अब आ रहा है एमसीक्यूज नंबर 23। डिवाइड 3/4 डिवाइडेड बाय 5/8। चलें मैंने स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन फॉर्म में लिख दिया। तो मुझे ये बताएं जब 3/4 को हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना नेक्स्ट वैल्यू का। तो 4 2 क्या होते हैं 8, तो 3 2 6/5। तो मेरा बेटा बताएं कौन सी ऑप्शन बनती है इसकी, बी ऑप्शन बनती है। कौन सी ऑप्शन बनती है, बी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 24, when two numbers having like signs are multiplied the product always positive। याद रखिएगा, वो पता क्या कह रहे हैं इसमें, आपने एक बात ज़हन-नशीन कर लेनी इस एमसीक्यूज को बताने से पहले। लेट्स सपोज मैं पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पॉजिटिव वैल्यू से, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नेगेटिव वैल्यू से, आंसर तब भी पॉजिटिव ही आएगा, आंसर तब भी। तो क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, बात हो रही है मल्टीप्लीकेशन की। इसी तरह जब मैं प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, और जब मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस से, तो तब भी आंसर क्या आएगा नेगेटिव। सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव, डिफरेंट या ऑपोजिट साइंस मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव। तो उसने क्या बोला था, मैं टू नंबर्स हैविंग लाइक साइंस, तो इसका मतलब सेम साइंस हो गए दोनों, पॉजिटिव पॉजिटिव तब भी पॉजिटिव आएगा,
और अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं तो तब भी नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। तो इसके ए ऑप्शन बनती है। 25th MCQ है, दिस सम और प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज आर रैशनल नंबर। ये तो हमने पहले भी 10th वाला MCQ सॉल्व बनता है वो किया था। तो रैशनल नंबर ए ऑप्शन है। व्हेन टू नंबर्स हैविंग अनलाइक साइंस, तो अनलाइक साइंस की बात आ गई है, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर अनलाइक साइंस को हम मल्टीप्लाई करें तो तब आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसकी बी ऑप्शन है। अ रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बात हो रही है मल्टीप्लिकेशन की, बल्कि अभी लिखा ही हुआ मैंने, कहाँ पे, अच्छा इसमें नहीं है, लिख देते हैं जी। 1 मल्टीप्लाइड बाय जीरो क्या आएगा, जीरो। 2 मल्टीप्लाइड बाय जीरो, जीरो। 10 मल्टीप्लाइड बाय जीरो, जीरो। 100 मल्टीप्लाइड बाय जीरो, जीरो। समझ आ गई बात की, सॉरी जीरो जीरो जीरो, मैंने 100 लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा तो जब किसी भी रैशनल नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट MCQ है, जीरो डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर इज ऑलवेज जीरो। अब जीरो डिवाइडेड बाय है, इसका मतलब अब कौन सी फॉर्म आ गई है वो भी लिख देता हूँ। 0/1 0, 0/2 0, 0/10 0, या 0/100 0। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो आएगा, या जब सभी नंबर्स को जीरो पे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जीरो न्यूमिनेटर में और रिमेनिंग नंबर डिनोमिनेटर में अगर आ जाए तो आंसर क्या होगा, जीरो। और 29th MCQ है, रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर इज इट्स। चलें बताएं जरा आप लोग, किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल लें तो क्या आता है, एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बोलें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के मुताबिक इसकी कौन सी ऑप्शन बनती है, बी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन बनती है, बी ऑप्शन। तो अच्छा बेटे जी, आपने एक बात जहन में रखनी है कि अभी ये जो बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, यूनिट 2 हमारा माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है, तो आपने एक तो इसके नोट्स में बार बार कहता हूँ, नोट्स आपने लाजमी बनाने हैं, एक ये बात होगी। दूसरी बात मैं क्या कहता हूँ कि आप लोगों ने इसमें ना MCQs हैं आएंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन की फॉर्म में भी आते हैं। रैशनल नंबर हो गए, इरैशनल नंबर होते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके डेफिनेशन में भी पूछी जा सकती हैं। तो मेरा बेटा आपने इस तरीके से भी इसको तैयार करना है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का अख्ताम, ठीक है जी। तो जी स्टूडेंट्स, तो अब तो हमने चैप्टर नंबर 2 वाइंड अप कर दिए, कंप्लीट कर दिए, मेरी तरफ से तो हो गया। पता नहीं आप लोग नोट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे, बार बार कह रहा हूँ, आपके लिए बेहतर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेसिमल यानी कि जो यूनिट 3 है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज की एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बल्कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो मुझे ज़रा इसका आंसर बताइएगा। देखिए दुनिया और आखिरत, या दुनिया और आखिरत दोनों के मामला साथ साथ है ना, ये दुनिया और दीन समझ लें, दुनिया के मामला, दीन के मामला। लेट्स सपोज मैं एक जगह बैठा हूँ, बड़ी हाइट पे बैठा हूँ, तो मेरे पास एक बच्चा गुजर रहा है और वो मेरी रेंज में है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ तो उसको मैं रोक सकता हूँ, लेकिन मैं उसको रोकते नहीं, वो गिर जाता है। तो उसके पेरेंट्स दूर खड़े मुझे भी ऑब्ज़र्व कर रहे थे, यहाँ कुछ और लोग मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे थे, और वो आके मुझे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मैं कहूँ मुझे मेरी मर्ज़ी। तो क्या वो मेरे पे कोई क्लेम कर सकते हैं, क्या वो मुझे कोई पनिशमेंट दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि मेरी मर्ज़ी थी, मैं उसको बचा भी सकता था, नहीं भी बचा सकता, मैंने उसको धक्का तो नहीं दिया, इसका मतलब वो मुझे कोई इसके बारे में सज़ा नहीं होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचें कि हमारा ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि एक बच्चा है, मैं बैठा हूँ और वो गिर रहा है और हम उसको गिरने देना है, तो आपके मुताबिक क्या ये मेरा अमल ठीक था या नहीं ठीक था, गलत था ना? तो ख़ुद ही सोचें कि अगर हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि कोई बच्चे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्रेक टाइम खड़ा हूँ और कुछ बच्चे हैं वो कुछ ऐसी शरारत कर रहे हैं जो गैर अखलाकी है, या उनका जो पानी पीने, एक सांस में सारा पानी पी गए, तो क्या मुझे उनको गाइड करना चाहिए अगर नहीं करना चाहिए? कुछ बच्चे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको ऑब्ज़र्व करते हैं कि यार इनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा है, वो छोटी एज पे अक्सर मैं सिग्नल्स पे देखता हूँ, अगर गाड़ी पे भी होता है या बाइक पे भी, तो वो मांग रहे होते हैं या कह रहे होते हैं जी कुछ पैसे वगैरह दे दें, तो क्या ये अच्छी बात है? तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम समझ जाती है कि हम ना भी करें तो हमारी कोई पूछताछ नहीं है, लेकिन हमारा उसका सवाब बहुत ज़्यादा, समझ आ रही है? तो अगर क्यों ना हम किसी की हेल्प कर दें, किसी को हम गाइडलाइन पे ले आएँ,
या किसी को अच्छे तरीके से गाइड कर लें तो अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर, एक छोटी सी और बात ऐड कर देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका इसका अजर उसको भी इंशाल्लाह ताला होगा। मेरे अपना हालात बहुत 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 ज़्यादा टाइट थे, बिलीव मी। तो उसने मुझे कहा, कहता यार नुमान आप एक काम करो, चाहे 100 रुपये ही सही, 50 सही, 10 रुपये ही सही, किसी एक ऐसे बंदे देखो जो डिज़र्व करता, कहता उसको मंथली या डेली बेसिस पे देने ज़रूर है, कि उसको पता हाँ भी यहाँ पे मुझे आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि उसकी बात को माना। तो एक मुझे एजेड सी खातून मिली जो बेसिकली एक जानने वाले के घर काम कर रही थी, तो वो बड़ी एजेड सी थी। उनका बेटा बेसिकली अब नॉर्मल था और कोई उनकी औलाद भी नहीं थी। तो आप यकीन जानें कि मैंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, जस्ट आपको एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैंने उसका पर मंथ फ़िक्स किया। मेरी जो औकात है उसके मुताबिक कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने मुझे जो उसके बदले में दुआएं मिली ना, यकीन जाने अगर मुझे अब कोई इज़्ज़त मिली है तो मैं समझता हूँ मेरे माँ बाप की दुआएं और साथ एक उस खातून की दुआ थी जिसके लिए मैंने एक पर मंथ थोड़ा सा डिसाइड किया हुआ था। तो मेरा बेटा ज़हन में रखिएगा कि आजकल के जो हालात जा रहे हैं, हम तो खाना खा के सो जाते हैं, तो क्या ऐसा है कि बाकी जो हमारे आसपास के रहने वाले हैं उनको कोई परेशानी तो नहीं, हमारे रिश्तेदार बहन भाई उनमें से, तो सबको देखें मेरा बेटा। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर मेरे आसपास वाले भूखे सो जाते तो मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। और आप कहेंगे ना हमें कैसे नहीं पता, तो मैं एक बात बताऊं, इस्लाम हमें कहता है कि हमारे जो पड़ोसी आसपास का हमें सबका पता होना चाहिए कि वो किस हाल में हैं। तो हमें ऐसे रिलेशंस बनाने चाहिए। अभी आजकल तो चलो जो सूरत चल रही है उसमें तो बाहर निकलना भी बहुत गलत होगा, बड़ी प्रिकॉशंस की ज़रूरत होगी, फिर हम जैसे कि हम लोग बाहर आते हैं आप लोगों के लिए। तो मेरा बेटा इस बात का अपने हाल करना है, दूसरों की हेल्प ज़रूर करनी है। अल्लाह ताला में इसका अजर दे, दुनिया में और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।